कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह हमारे कर्म और प्रारब्ध का फल होता है। आपको मानव शरीर मिला, उत्तम परिवार मिला, धन मिला, मकान मिला, वैभव मिला, सुख संपत्ति मिला या दुख मिला, यह सब हमारे प्रारब्ध का ही परिणाम होता है। परंतु जब कोई भगवत कार्य हमारे आपके द्वारा होने लगे तो उसमें प्रारब्ध का कोई लेना देना नहीं होता। तो बोले वह तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। क्यों? बोले प्रारब्ध तो पहले रचा और पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले श्री रघुबीर। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रारब्ध तो पहले रचा, पहले प्रारब्ध भगवान ने रच दिया। प्रारब्ध में क्या रचा? बोले हमें कब तक जन्म लेकर के पृथ्वी पे रहना है, हमें क्या क्या करना है, हमको क्या क्या मिलने वाला है, यह सब भगवान ने पहले लिखा। फिर क्या बनाया? बोले हमारा भाग्य लिख करके हमको शरीर दे दिया। तो तुलसी चिंता छोड़ दे, इसलिए चिंता नहीं लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले भजले श्री रघुबीर, भगवान का भजन करना चाहिए। तो जो कुछ भी मिल रहा है या तो प्रारब्ध का परिणाम है। तो ये जो कथा मिल रही है ये किस चीज का परिणाम है? तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि जीवन में सत्संग किसको मिलता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हे मनुष्यों, जिस जीव के जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदित होते हैं उसी को भगवान का सत्संग प्राप्त होता है। सबको सत्संग नहीं मिल सकता है, सब भगवान से जुड़ ही नहीं सकते। ये बड़ा सुंदर भाव है। दुनिया में हम सबसे जुड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने द्वारा अगर चाहें कि भगवान से जुड़ जाएं, बोले वो नहीं हो सकता। क्यों? बोले जेहि जानहि तेहि देहु जनाई। भगवान ही जिसको अपने बारे में जनाना चाहे वही जान सकता है, बाकी हर कोई जान सकता नहीं है। तो श्री नारद जी महाराज कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब अनंत जन्मों का पुण्य किसी का उदित होता है तो उसी जीव को भगवान की यह कथा प्राप्त होती है। और कथा भी तब प्राप्त होती है जब भगवान की ही कृपा होती है। क्यों? बोले बिना सत्संग के व्यक्ति को विवेक नहीं आ सकता है, और जब तक व्यक्ति के जीवन में विवेक नहीं आया तो क्या हुआ? बोले तब तक वह मानव कहलाने का योग्य नहीं हो सकता। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए।
श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं आता। तो ये सत्संग और विवेक की प्राप्ति कब होती है? बोले राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है, भगवान शंकर की कृपा नहीं होती है, तब तक वह सत्संग भी हम आपको प्राप्त होता नहीं है। क्यों? बोले सत्संग बड़ा दुर्लभ वस्तु है। भगवान से हम आप जिस चीज की कामना करेंगे ठाकुर जी वो प्रदान कर देते हैं, लेकिन भगवान सबको अपनी कथा ऐसा पवित्र कार्य करने का अवसर नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग व्यक्ति को भगवान चुनकर ही देते हैं, बाकी सब कुछ तो भगवान सबको दे देते हैं। जैसे श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी होय। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी होय। समाज में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो भगवान को मानते ही नहीं हैं, जिनकी कोई श्रद्धा ही नहीं है, जो भगवान को मानते नहीं हैं, जो भगवान का पूजन भी नहीं करते, कथा भागवत में कोई उनकी श्रद्धा भक्ति भी नहीं है। ऐसे लोगों को भी भगवान ने क्या दिया? बोले उनको भी भगवान ने घर दिया, मकान दिया, परिवार दिया, धन दिया, वैभव दिया, सब कुछ दिया। और वही हम लोग पूजन भजन कर रहे हैं तो हमको भी वही मिला। तो अंतर क्या हुआ? बोले वो तो उनके प्रारब्ध और पुण्य से उनको मिल रहा है, बाकी भगवान की कृपा से उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो बोले भगवान की कृपा से क्या मिलता है? बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भगवान की कृपा से संतों का सानिध्य मिलता है और भगवान की कृपा से भगवान की कथा ही मिलती है। तो हम लोगों का यह